भाई गौ माता की जो बिना स्वार्थ का सेवा करेगा उसने भाई साहब बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। उसका घर में सुख शांति रहेगी भाई। उसके घर में कोई भी भाई ओपरी पराई ये नहीं आओगी भाई। भाई जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती उस घर में कई प्रकार की बाधाएं अड़चने आती रहती हैं। बहुत से लोग शहरों में भी रहे हैं, वहाँ पर वो भाई देख गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी गाय को हम कुछ न कुछ तो खिला सकते हैं। लेकिन रोटी तो रोज दे ही सकते हैं, पहली रोटी हम गाय को खिला सकते हैं भाई। गाय है, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को सुबह की पहली रोटी खिलानी चाहिए हमें। बृहस्पतिवार को गाय की रोटी जो है खिलाने से घर में सुख संपत्ति धन ये बढ़ता है, ग्रह शांति हो जाती है भाई। और बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी डाल के गाय को खिलानी चाहिए। और गाय को जो रोटी में गुड़ खिलाने से मानसिक रूप से लाभ मिलता है, सकारात्मक विचार आते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कई बार बहुत दिनों से है ना शुभ कार्य नहीं हो रहा होता घर में, तो रोज़ अगर आप पहली रोटी आप गाय को खिलाओगे तो गाय का माथा चूम के और अपनी मन्नत मांगो। जो भी आपका मन में मनोकामना है वो भाई साहब ज़रूर पूर्ण होगी आपकी मनोकामना। और हमें गाय को है ना कुछ चीज़ मतलब ऐसी हैं जो नहीं खिलानी चाहिए। 3 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बासी रोटी गाय को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए भाई। सड़ी गली चीज़ें हैं ये गाय को नहीं खिलानी चाहिए। दूसरे नंबर पर है पीपल का पत्ता, ये गाय को हमने बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर है गाय को दूध भी गाय को कभी नहीं पिलाना चाहिए भाई। ये 3 चीज़ें खिलाने से घर में गरीबी आती है भाई। एक है पंचगव्य वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। और पंचगव्य कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देता हूँ। गाय का दूध है, दही है, घी है, गौमूत्र है, गोबर है भाई। ये 5 जो ये हैं पंचगव्य भाई। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो पंचगव्य से दूर ना हो। और गाय की हम सेवा करांगे तो भाई साहब हमें बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। सभी देवी देवताओं का वास होने के बावजूद भी लेकिन एक के है झूठा का खाना पड़ता है। ये क्यों खाना पड़ता है भाई? एक कहा जाता है भाई गौ माता को श्राप मिला हुआ है। वो श्राप किस तरह मिला वो मैं चलो आपको बताता हूँ भाई। रामायण काल में गाय को श्राप मिला था, वो सीता माता ने दिया था। वो जब वनवास के लिए गए हुए थे तो श्री भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता ये पितृपक्ष के दौरान भाई श्राद्ध करने राम लक्ष्मण और ये जो वनवास में थे जब, तो उस टाइम क्या हुआ अब भाई उसकी सामग्री लेने गए थे और जो श्री राम जी लक्ष्मण जी वो सामग्री लेने गए और वो बहुत देर होगी, वो सामग्री लेके वापस नहीं आए। तो सीता माता क्या हुआ चिंता में पड़ गई है, वो तो आए नहीं, अब पिंड दान करने का तो समय हो गया। और उधर से जो भगवान जो दशरथ थे उनकी भाई आवाज़ आई, उनकी आत्मा ने आवाज़ दी कि भाई मेरा पिंड दान करो। और सीता माता तो चिंता में पड़ गई। फिर उसने एक युक्ति सूझी भाई। सीता माता ने जो एक फल्गु नदी के किनारे बाड़ू के पिंड बनाए और वट वृक्ष और केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर भाई स्वर्गीय राजा दशरथ थे उनको पिंड दान किया। इतनी देर में श्री राम और लक्ष्मण आ जाते हैं। सीता माँ ने कहा कि समय निकल रहा था इसी वजह से मैंने पिंड दान कर दिया। श्री राम जी बोले बिना सामग्री पिंड दान कैसे हो गया? फिर सीता माता कहने लगी फल्गु नदी की रेत और ये केतकी के फूल वट वृक्ष गाय ये सब है ना, ये जो भी मैंने श्राद्ध की क्रियाक्रम किया है ये उसकी गवाही यही दे सकते हैं। इतनी देर में फल्गु नदी और केतकी के फूल और गाय ये तीनों मुकर जाते हैं। अब ये तीनों ने कहा कि भाई सीता माता झूठ बोल रही है। और फिर लेकिन वट वृक्ष है वो बोला अगर ना सीता माता ने जो है पिंड दान कर दिया, उसने सही बात बता दी। तो फिर क्या बोला वो जो सीता माता ने है भगवान दशरथ का ध्यान करते हुए आंख बंद करके बोला अगर आप ही गवाही दो, प्रार्थना करी भगवान दशरथ के को याद करके हे प्रभु आप ही बचाओगे हमें और आप अपना परिचय दें, मतलब प्रकट हो गया आप बताओ। तो फिर ऐसे करके
दशरथ जी ने आवाज़ दी कि भाई मेरे पिंड हैं वो टाइम पे भाई दान हो गए। और इस तरह भगवान श्री राम ने विश्वास होया। लेकिन उस टाइम सीता माता क्रोधित होगी, अक भाई इन तीनों ने बात झूठ बोल दी, मुकर गई है तो बात तय। और उस क्रोधित होने की वजह से श्राप दे दिया। इसी वजह से फल्गु नदी में भी जल नहीं रहता। और वो मतलब वो फल्गु नदी को बोला सीता माता ने, जा तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा और तू बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा तेरे अंदर। इसी कारण से फल्गु नदी में पानी नहीं रहता। फिर गाय को जो श्राप दिया, गाय भी बोली जा तू पूज्य होकर भी तू लोगों का जूठा खाना खाएगी। और केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन वट वृक्ष को सीता माँ ने खुश होकर आशीर्वाद दिया कि मतलब आपकी लंबी आयु हो और लोगों को तू छाया प्रदान करेगा। लेकिन जो भी पतिव्रता स्त्री होगी वो आपको याद करेगी और अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी आपको याद करके। और यही कारण है भाई सीता माता ने जो श्राप दिया था, इसी कारण से गाय आज जूठा खाना खाती है। और जो केतकी का फूल वो पूजा में नहीं चढ़ाया जाता और फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। और शास्त्र के अनुसार गाय में 33 कोटि देवता और पितर निवास होता है इनका भाई। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो गाय को रोज़ एक पहली रोटी आपने खिलानी चाहिए। रोज़ पहली रोटी गाय को देने से आपके दुख दर्द जो भी हो दूर होते चले जाएंगे। और बृहस्पतिवार को तो आप ध्यान रखना भाई, हर बृहस्पतिवार को रोटी में या आटे की लोई बना लें, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर वो आपको गाय को खिलानी है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति का वास होएगा भाई। और ये एक बात और आपको बता देता हूँ, एक जैसे नमक की बात है, आपने सुना भी होगा ये वाक्य, अगर भाई नमक खाया तो चुकाना पड़ेगा। गाय को नमक डाल के रोटी जरूर खिलानी चाहिए।